सत कबीर साहब बंदगी। प्रिय बंधुओं, मैं महंत हरिश्चंद्र दास खास मुख्तियार गोपाल दास तरेकेला, जिला महासमुंद में जो गोपाल साहब के निजी नाम से भूमि चली आ रही है, वंशज भूमि है, उसका इतिहास ये है कि श्री रामदास जी के नाम से भूमियाँ थी कई जगहों पे। बभनी डी में थी, उसके अतिरिक्त भी कई जगह भूमि थी, और तरेकेला की भी भूमि उन्हीं के अधीनस्थ थी। तो उन्होंने अनुराग दास जी को अपना उत्तराधिकारी बनाया और उन्हें संबंधित सभी संपत्तियों का जो है अंगरक्षक बनाया। उसके बाद अनुराग दास जी ने बिक्रीनामा के तहत 2000 रुपये में सुखदेव दास जी को वह पूरी संपत्ति बेच दिया। सुखदेव दास जी ने अपनी निजी ज़मीन जो खरीदी थी, उस ज़मीन को गोपाल दास जी को वसीयत लिख दिया था उन्होंने, और लिखने के बाद में उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात ग्रामीणों के द्वारा एक इकरारनामा बनाया गया। उस इकरारनामे के तहत जो है कि गोपाल दास जी महाराज का नाम उस पर अंकित हुआ, और साफ साफ उसमें लिखा है कि यह उनके वसीयत के अनुसार जो है यह इकरारनामा बनाया जा रहा है, यानी साक्षी रूप में बनाया जा रहा है। इस बात को बखेड़ा खड़ा करके लखन निषाद जो है संपत अग्रवाल को अपने षड्यंत्र में मिलाया हुआ है। एक ऋषिकेशन नाम का पत्रकार है, इत्यादि और भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों को खिला पिला करके एक पक्षीय न्यूज़ जो है निकलवा रहा है। दूसरा चीज़ कि उस संपत्ति पर इसकी निगाह है, और ये उस संपत्ति को विधायक के माध्यम से और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से वो उस संपत्ति पर अपना स्वामित्व स्थापित करना चाह रहा था, लेकिन निजी नाम से नहीं हुआ। उसके बाद एक समिति रजिस्ट्रेशन कराया संपत अग्रवाल के सहयोग से और ऋषिकेशन के सहयोग से। अदर बहुत सारे लोग हैं। आज उसी के गांव के लोग वो भी जो है कि उस लालच में हैं, क्योंकि लखन निषाद ने वादा किया है। झूठा तो एक नंबर का ये बहुत पहले से ही है। इसका मार्कशीट आप देखिएगा तो मार्कशीट में ही इसके बहुत सारे हेर फेर हैं। मेरे पास उसके मार्कशीट मिले हुए हैं पुराने, और उस मार्कशीट में इसने फेर बदल करके उसमें इसका नाम लखन कुमार निषाद पूरा लिखा हुआ है। और ये हेर फेर करने का बहुत पहले से इसका माइंड है, और हम लोग साथ में रहा हूँ तो मैं इसके हर एक गतिविधियों को जानता हूँ। तो मैं बताना चाहूँगा, विधायक से लेकर के बहुत सारे लोग और कुछ ग्रामीण लोग भी उसमें मिले हुए हैं, जो लोग इसलिए साथ दे रहे हैं उसका कि यह संपत्ति बेच दिया जाएगा। बेचने के बाद में जो रुपया मिलेगा उस रुपए को हम लोग जो है कि मिलकर बांट लेंगे, और गोपाल दास को यहाँ घुसने नहीं देना है। ऐसा तो संपत अग्रवाल ने पूरा उजागर कर दिया और लोगों को उकसा भी दिया है, और लोग गोपाल दास जी के अपोजिट में खड़े हुए हैं। सभी लोग नहीं हैं, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो लालची किस्म के लोग हैं और शराब पीने को पा जाते हैं इसके तरफ से। वही लोग जो है इसका साथ दे रहे हैं। और मुझे पता लगा है कि वर्तमान में इस समय संपत अग्रवाल का नायब तहसीलदार से लेकर के संबंधित राजस्व निरीक्षक से लेकर के समस्त अधिकारियों पर संपत अग्रवाल और बीजेपी कार्यकर्ताओं का पूरा दबाव है कि उस जो गोपाल दास जी के नाम से 40 वर्षों से संपत्ति चली आ रही है, जिस पर कोई कभी आपत्ति नहीं किया, कोई विवाद नहीं हुआ,
आज जब से ये लालची लखन निषाद आया, क्योंकि अपनी ज़मीनें बेच बाच दिया है, यह इसके पास कुछ नहीं है, कंगाल है, और इसको कोई भी आश्रम में कहीं मंदिर में कोई रखने के लिए भी तैयार नहीं है। यह निकम्मा है एक नंबर का। तो ये गोपाल साहब की ही संपत्ति पर भिड़ गया, और इसके सहयोगी बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि ये उनको शराब पिलाता है, मांस मछली खिलाता है, और खुद भी वही करता है। इसकी नीयत में बहुत दिन से खोट रहा। 2018 में ये वृंदावन से भाग करके आया, लड़की के मामले में FIR दर्ज हुआ था। उसके बाद यहाँ माधव दास जी के ATM में 90,000 रुपया तक था। उस 90,000 रुपया से कार खरीद करके ले आया और अपने निजी नाम से करा लिया ट्रांसफ़र। अब उस बात पे गोपाल साहब और माधव साहब जब एकत्रित हुए, चर्चा हुआ, विवाद हुआ कि भाई जो पैसा हमारा लगा है तो कार अपने नाम से क्यों ट्रांसफ़र किए। उसके बाद यह बात होने के बाद में गोपाल साहब जगन्नाथपुरी यात्रा पर चले गए, और लखन निषाद जो है कि माधव साहब को वहाँ से यह कह करके रायपुर लेकर के गया। जिस समय प्रधान पाठिका रजनी नंद वहाँ पर मौजूद थी, और उसने बताया कि लखन निषाद ने कहा कि चलिए गाड़ी आपके नाम पे ट्रांसफ़र करवा देंगे, और ये ऐसा कह करके अकेले कार में बिठा करके माधव साहब को ले गया, और संपत अग्रवाल से 60 गांठ बना करके रायपुर के बालाजी हॉस्पिटल में उनको भर्ती करा दिया ले जा करके, और उनकी लाश वापस आई तरेकेला में। लाश वापस आने के उपरांत इसने माधवदास जी के कमरे पर पूरा अपना कब्जा जमा लिया। संबंधित जितने भी स्कूल से लेकर के गोपाल दास जी के जो भी पुराने दस्तावेज थे सबको चोरी कर लिया, अपने सगे संबंधियों के यहाँ ले जा कर के छुपा दिया, और उनके कमरे पर भी कब्जा कर लिया। किसी तरीके से उनका कार्यक्रम गोपाल साहब के सन्निधि में संपन्न हुआ, उनकी यह पुण्यतिथि। और उसके बाद में इसने अपना षड्यंत्र चालू किया, गांव वालों को एकत्रित किया, और सारा दस्तावेज चोरी कर लिया था पहले से। जब दस्तावेज मांगने लगे तो गोपाल साहब पे झूठा आरोप लगाने लगा और बदनाम करने लगा। फिर एक दिन ऐसा आया 2023 में इसने जो है अपने गांव वालों को शराब वराब पिला करके वहां पर एकत्रित कर दिया, और गोपाल साहब के ऊपर हमला करा दिया, और जो संबंधित संत लोग थे उन पर भी हमला करा दिया, गाली गलौज करवाया, जिसमें राम कुमार दास जी के द्वारा 112 नंबर को बुलाया गया। 112 नंबर आई, उस समय तक ठीक था। उसके बाद लखन निषाद ने संपत अग्रवाल को कॉल किया, संपत अग्रवाल का फ़ोन आया, पुलिस का रवैया बदल गया। हमारे गुरुजी और इत्यादि सभी संतों को यह रात में कहा गया कि आप लोग इस समय चले जाइए, बाद में आइएगा, ऐसा कह करके झांसा दिया गया। गोपाल साहब वहाँ से चले गए, उनकी तबीयत गड़बड़ हो गई। वो बनारस गए इलाज कराने के लिए, वहाँ पर उनका हार्ट का सर्जरी हुआ। हार्ट के सर्जरी के उपरांत इलाज के समय उनका समय लग गया। इसी बीच में लखन निषाद ने अपना निजी नाम अंकित करवाना चाहा, उनका नाम कटवा कर, लेकिन उसका नाम खारिज कर दिया गया। पुनः जो है कि षड्यंत्र रचा। उसके बाद क्योंकि संपत अग्रवाल की टेक्निक यही है कि जगह जगह ऐसी धार्मिक भावना को जो है कि जहाँ पर जागृत है वहाँ पर संपत्तियाँ हैं, उस संपत्तियों को इसी प्रकार से समिति और ट्रस्ट बना करके हड़प लेना। और यहाँ की भी वही प्रक्रिया हुई है। तरेकेला में भी अभी समिति रजिस्ट्रेशन कराई गई। समिति रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उस संपत्ति को, जो कि गोपाल साहब की आपत्ति लग चुकी है, मैं उनके तरफ से पक्षकार रूप में मुख्तियार के रूप में अभी जो है कि उसकी पैरवी कर रहा हूँ, देख रेख कर रहा हूँ। उसमें मुझे पता लगा है संपत अग्रवाल का पूर्ण दबाव है, और उस दबाव के वास्ते जो है कि नायब तहसीलदार के द्वारा आदेश अपने पक्ष में कराने का पूरा प्रयास है। और मैं अंतिम में संबंधित कलेक्टर से लेकर के सभी अधिकारियों को मैं बताना चाहता हूं कि यदि इसमें कोई भी अनुचित आदेश हुआ और गोपाल साहब के अधिकार, भूमि अधिकार के
जो भारतीय संविधान का कानून है, भूमि अधिकार सुरक्षा अधिनियम के तहत मैं संबंधित सभी अधिकारियों को जो है कि हाई कोर्ट में पेश करूंगा और खड़ा करूंगा, उनको वहां पर जवाब देना पड़ेगा। और मैं चंदा करूंगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, किसी भी अधिकारी को छोड़ूंगा नहीं, नामजद मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगा। कल 12 तारीख को उसमें आदेश होना है, 5 को आदेश होना था, लेकिन संपत अग्रवाल के दबाव के नाते कि भागवत कथा चल रही है, भागवत कथा खत्म हो जाने दो, उसके बाद में तारीख दो इन लोगों को, तो इसके बाद में हमको तारीख मिला है। मैं सारे षड्यंत्रों को इनके समझ रहा हूं और मैं बता दे रहा हूं कि इस पर बहुत बड़ा विरोध होगा। और इसमें यदि समिति के पक्ष में कोई भी आदेश होता है तो उसके जिम्मेदार केवल स्थानीय विधायक होंगे जो अपने पद का, विधायकी पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं इनके खिलाफ भी जाऊंगा, निश्चित जाऊंगा। और राजस्व निरीक्षक के द्वारा जो रिपोर्ट, गलत रिपोर्ट गोपाल साहब के नहीं रहने में तरेकेला में लगाई गई है, सब कुछ ऊपर दर्शाया गया, उसके बाद में लास्ट में जो है कि रिपोर्ट लगा दिया गया है कि जो है कि समिति का नाम अंकित करना उचित है। उसी रिपोर्ट को 164 की जो कार्रवाई चल रही है एसडीएम के यहाँ, वहाँ पर भी कॉपी कर करके उसी रिपोर्ट को वहाँ पर भी प्रतिवेदन में दे दिया गया है और दोनों मामले को एक रूप करने का प्रयास है। उस चीज़ को मैं समझ रहा हूँ। अनुचित आदेश होता है तो हम प्रथम कलेक्टर जो है कि महोदय का कार्यालय घेरेंगे, प्रथम कलेक्टर महोदय का कार्यालय घेरेंगे, वहाँ आमरण अनशन करेंगे और उनसे पूछा जाएगा। ये तब की बात बता रहा हूं जब इसमें गलत आदेश होगा। संपत अग्रवाल, लखन निषाद और बीजेपी के कार्यकर्ता लोगों का जो इस समय पेपरों में प्रचार चल रहा है, चैनलों पर जो अपना वक्तव्य दे रहे हैं उल्टे सीधे, ये अपनी करनी छुपाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं इनके षड्यंत्रों को अच्छी तरीके से समझता हूँ। यह लोग ऐसा कुकृत्य करके माननीय प्रधानमंत्री के भारत स्वच्छता अभियान को बहुत धूमिल कर रहे हैं, क्योंकि सड़क और नदी नाले साफ करना ही वातावरण का स्वच्छता अभियान नहीं है। और ये स्वच्छता अभियान हमारे सदगुरु कबीर साहब ने कहा था कि जो तू सांचा बानिया, सांची हाट लगाओ और अंतर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ। तो अगर ये सच्चे मनुष्य हैं, अगर इसमें कुछ भी इंसानियत बची है, तो अपने भीतर की गंदगियों को साफ करें और साफ कर करके तब हमसे बात करने की हिम्मत करें, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह लोग सरासर गलत हैं। यदि यह दान की भूमि बार बार कह रहे हैं, तो जितने लोग भी दान की भूमि दोहरा रहे हैं ना, मैं उन लोगों को माननीय कोर्ट के अधीनस्थ खड़ा करूंगा और नामजद खड़ा करूंगा। मोतीलाल दाऊ से लेकर के जितने भी लोग हैं, संपत अग्रवाल भी हाई कोर्ट में आकर के जवाब देंगे और यदि दान पत्र नहीं पेश किया तो जिम्मेदार वह होंगे। मैं इतनी ही बात कह करके अपनी बात को विराम देता हूं और यह अधिसूचना मैं सार्वजनिक रूप से दे रहा हूं। मेरा कोई भी मामला विवाद उत्पन्न करने का नहीं है। मेरा मुद्दा है केवल गलत कार्रवाइयों को प्रति मैं अपना बयान दे रहा हूं और अपनी बात रख रहा हूं। मैं सर्व समाज को अवगत करा रहा हूं, क्योंकि मीडिया, स्थानीय मीडिया, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के विधायक हैं
और बीजेपी के कार्यकर्ता लोग मेरे खिलाफ आवेदन भी दे रहे हैं और जगह जगह आवेदन मेरे खिलाफ फर्जी तरीके से एफआईआर दर्ज करने की धमकियां भी दे रहे हैं और पत्रकारों के द्वारा एक पक्षीय न्यूज़ चलाई जा रही है। समस्त पत्रकार जो है कि लगभग में कुछ ही पत्रकार और चैनल वाले हैं जो लोग पत्रकारिता करने वाले लोग तो अभी तक हमारी तरफ से कोई न्यूज़ नहीं छापे हैं, ना हमसे पूछना ही जो है वह लोग जो है उचित समझे हैं, क्योंकि उनको जो लगता है वो रुपया लगता है। रुपया मिल गया तो जो कह दीजिए वह छाप देंगे। और कुछ चैनल वालों ने हमारी बात को रखा और लोगों तक पहुंचाया है, मैं उनका सादर धन्यवाद करता हूं। लेकिन इस बहरूपिया मीडिया के लिए तो मैं कड़ी निंदा करता हूं और इनकी मीडियागिरी के खिलाफ भी मैं हाई कोर्ट में और प्रेस काउंसलिंग जो इंडिया है, काउंसिल इंडिया है, मैं उसके पास भी इनके खिलाफ में जाऊंगा। इनकी सारी चीज़ों की डिटेल मेरे पास है और जो भी पत्रकार इसमें संलिप्त हैं उस भूमि की संपत्ति से जो है कि अवैध रूप से धन खा रहे हैं, मैं उनको खड़ा करूंगा कटघरे में। बस इसी बात को मैं कहते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। सत कबीर साहब बंदगी।